जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में लेटेस्ट अपडेट क्या है जानेंगे, तथा अधिकारीगण शिक्षक भर्ती के संदर्भ में क्या योजनाएं बना रहे हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या मनोविज्ञान है उनकी सोच का, इन सब बातों को आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लाने के लिए डीएलएड के विभिन्न अगुआकार डीएलएड प्रशिक्षु अपने हर स्तर से शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। जिसको जो समझ में आ रहा है उस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं, और यह प्रयास देखा जाए तो 7-8 वर्षों का प्रयास है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन का प्रयास है। तमाम बार जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं लखनऊ गए और सारा चीज़ें आप जान ही रहे हैं। वर्तमान समय में आप लोगों ने देखा होगा कि धरना प्रदर्शन रखा गया था, और आप लोगों ने देखा होगा कि वार्ता के बाद धरना स्थगित कर दिया गया। वहीं एक दूसरे प्रशिक्षु के द्वारा एक प्रशिक्षु पे आरोप भी लगाया गया। तमाम चीज़ें आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है। हर आदमी के सोचने की क्षमता अलग होती है, हर आदमी के कार्य करने की क्षमता अलग होती है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही नज़रिए से सभी लोग सोचें, तो किसी के प्रयास को बेकार नहीं माना जा सकता है। हर आदमी, हर प्रशिक्षु अपने हक की मांग करने के लिए अपने स्तर से प्रयास कर सकता है। मैंने जो आकलन किया तो आप लोगों ने देखा होगा कि धरना प्रदर्शन में जो वार्ता हुई थी वो भी एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छी ही वार्ता मानी जा सकती है। बात करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा विशु यादव जी के द्वारा जो स्कूली शिक्षा महानिदेशक से वार्ता हुआ था, उस वार्ता में भी आप लोगों ने देखा होगा कि उनके द्वारा यह कहा गया कि आप प्रताप सिंह बघेल जी से मिल लीजिए। और शासन के द्वारा जब उनसे मुलाकात विशु यादव की टीम, जो लोग भी वहां गए थे उनके साथ पहुंचे, तो उनके द्वारा यही कहा गया कि देखिए, जो चीजें हैं भर्ती के संदर्भ में, इसका राजनीतिकरण न हो। अर्थात जहां तक आप समझ पा रहे होंगे, उनके कथन को भी सुने होंगे कि जो वर्तमान में हालात हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग का बहुत सारा मैटर कोर्ट में रन कर रहा है, और देखा जाए तो कहीं कहीं से सरकार भी निशाने पे आ जाती है। तो जो चीजें हैं जो वहां से निकल करके सामने आई है कि बहुत ज्यादा विरोध करके यदि कोई चाहे कि भर्ती को ला दे या सरकार भर्ती दे दे, तो यहाँ से चीजें स्पष्ट हुई हैं कि एक वार्ता के दौरान, वार्ता रखते हुए, मतलब एक अधिकारियों से मिल करके, और जो चीजें निकलेंगी वो खुलेआम प्रदर्शन करने से मुश्किल लग रहा है। क्योंकि प्रदर्शन का दौर तो बहुत पहले से चल रहा है, विधानसभा से लेकर के हमेशा जो नारेबाजी आदि का क्रियाकलाप। तो जैसे अस्त्र होता है, पहले युद्ध होता था, एक अस्त्र विफल हो जाता था तो दूसरा अस्त्र चलता था, अलग अलग एक प्रकार से दांव जो जिसको कहा जा सकता है। तो चलिए, ये भी एक प्रकार से जो इनको समय मिला है, जैसे इन्होंने वार्ता जब किया तो उनके द्वारा यही कहा गया कि भाई, अगर कोई चाहे कि नारेबाजी करके या और सरकार के विरोध में वार्ता करके, विरोध में नारेबाजी करके, तो ये असंभव टाइप का है। तब उनके द्वारा ही कहा गया, तब वही जो अनुपात वाली जो बातें हैं कि जो उनका आंकड़ा है, आंकड़े के आधार पे तो शिक्षामित्र को सम्मिलित करते हुए 22:1 का जो आंकड़ा है, या उनको अगर निकालते हुए तभी 28:1 का जो आप लोगों ने सुना होगा, तो उन सब उस हिसाब से तो यह चीजें रहेंगी। बाकी अगर एक भावनात्मक बातें हो कि जो 8 साल से बेरोजगार हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, अभी उनका करियर सेट नहीं हुआ है, बहुत से लोगों की शादी अभी नहीं हुई है, उसी के चक्कर में कि जो तैयारी कर रहे हैं कि अगर उनका हो जाए तो अपना बेहतर शादी विवाह भी हो सकता है। लड़कियों के तो चैलेंजिंग चीजें इस समय वर्तमान में चल रहा है। कोई शादी खोजने जा रहा है तो पूरा लड़की का पूरा बायोडाटा प्रस्तुत करना पड़ता है, क्वालिफिकेशन से लेकर के हर चीज। और अगर सरकारी दूल्हा खोजिए तो लोग चाहते हैं कि सरकार दुल्हन भी सरकारी हो, नौकरी करने वाली हो। तो तमाम प्रकार की चीजें आप वर्तमान समय में देख रहे होंगे। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि वार्ता से ही कुछ हल हो सकता है। और जिस तरह से आप लोगों ने सुना होगा कि इनके द्वारा कहा गया कि 27,713 वाला जो मैटर है कोर्ट के द्वारा, कि कोर्ट ने कहा था कि इतने पदों पे भर्ती करने के लिए जो 68,500 की रिक्त पद सीटें थी, तो इसमें कुछ ऐड होकर के भर्ती के आसार बनेंगे।
लेकिन देखा जाए तो यह सार्थक वार्ता से ही हल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग सरकार का अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ लोग दबाव में काम करते हैं, कुछ लोग के ऊपर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बहुत ज्यादा दबाव, नारेबाजी से तो काम बनने वाला काम ही बिगड़ने लगता है। अब क्या चीजें हैं, अब तो आगे भाई हर स्तर से लोग प्रयास किए हैं। ये नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो काम सही नहीं है, यह काम सही है। उद्देश्य की पूर्ति जो काम करवा दे वही सही है, चाहे शांति पूर्वक वार्ता से हो जाए, चाहे धरना से हो जाए, चाहे नारेबाजी से हो जाए। उद्देश्य सबका एक है कि शिक्षक भर्ती आए। शिक्षक भर्ती आएगी तभी जो भी, अब घर घर में बेरोजगार प्रशिक्षु हैं, बीएड डीएलएड अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो अक्सर वो लोग चाहे बीएड किए होंगे चाहे डीएलएड किए होंगे, केवल एकदम प्लेन बीए नहीं मिलेंगे या बीएससी प्लेन नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोगों को ये पता है कि अगर हम इन दोनों डिग्रियों में से कोई डिग्री रखेंगे तो हमको शिक्षक बनने का एक ऑप्शन हमारे पास रहेगा। तो देखा जाए तो ये पीड़ा हर घर घर की है। सरकार को समझना चाहिए कि ये जो डीएलएड बीएड के जो प्रशिक्षु हैं ये घर घर में है, और घर घर में अगर भर्ती आती है तो अवसर सबको मिल जाएगा। भले ही भर्ती अगर 27,000 ही हो, 30,000 हो या 50,000 भर्ती होगा तो 50 भरेंगे 10 लाख के ऊपर। लेकिन मौका मिलने के बाद असफल हो जाना उतना नहीं खलता है जितना कि मौका ही नहीं मिले। यहाँ मौके की बातें हो रही कि 8-8 साल से 7-7 साल से मौके ही नहीं मिले, यह दुखद है। मौका मिले, अभी हम ही लोग पीसीएस की परीक्षा देते थे, कभी नहीं निकाल पाए, बात समझिए। तो आजमा लिया गया अपने आप को ना, अब विज्ञापन ही न निकले, कभी भरा भी न जाए, बात समझिए, तब थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो वही चीजें है कि मौका मिलने के बाद हो या न हो वो तो अलग चीज है, लेकिन मौका तो मिलना चाहिए। हर प्रतियोगी का एक समझिए कि उनका अधिकार है। हर प्रतियोगी छात्र जो जिसकी तैयारी कर रहा है और जिसका कोर्स अवेलेबल है और कोर्स संचालित हो रहा है, तो उससे संबंधित भर्ती तो उनको जीवन में मिलनी चाहिए। अब कोई कोर्स करके बैठा रहे और पूरी भर्ती ही नहीं आए, ओवरेज हो जाए तो क्या मतलब है? तो उसके लिए इससे दुखद कुछ होगा? तो देखिए वार्ता के दौरान यही चीजें निकल के आई कि अब खुलेआम तो कोई स्पष्ट न्यूज या गोपनीयता के नाते या किसी को जानकारी नहीं है, अधिकारीगण कन्फर्म नहीं है कब क्या होगा, लेकिन वहां से एक चीज निकल के आया है कि यूपी टीटी होगा। पहले यूपी टीटी होगा, उसके बाद यूपी टेट के बाद ही भर्ती आएगी, ये चीज तो कन्फर्म हुआ है। और वहां से तो ये चीज निकल के आई कि यूपी टीटी इसी साल होगा, इसी साल तब भर्ती के आसार। लेकिन अब समय के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो चीजें सकारात्मकता वाली जो आई है कि अधिकारी गण भी दिमाग में रन कर रहा कि वास्तव में भर्ती बहुत काफी सालों से नहीं आई है, ये सबके मन मस्तिष्क में रन कर रहा है। और अब वह समय आएगा कि भर्ती जो नहीं आई थी वह चीजें अब उसमें चेंजिंग देखने को मिलेगा, अर्थात वह दौर अलग था, अब यह दौर जो है कुछ सकारात्मकता वाला दौर लेकर के आया है। तो चलिए वेट किया जाए 2-3 महीने, जिस तरह से उनके द्वारा कहा गया है कि अब पहले तो यूपी टीटी का वेट किया जाए, यूपी टीटी जितना जल्दी आएगी तो फिर आगे तो यूपी टीटी की मांग तीव्र कर लेना चाहिए। यूपी टीटी की बात भर्ती आएगी तो फौकत पता है, और लोगों को लग रहा है अधिकारी को अरे पहले यूपी टीटी कराएंगे, तो क्यों नहीं यूपी टीटी की मांग हो, शिक्षक भर्ती पहले यूपी टेट की मांग हो, यूपी टेट हो जाए उसके बाद तब फिर भर्ती। तो मतलब कुल मिला जुला करके यही सब चीजें अभी चल रही हैं। आगे देखिए क्या होता है। आगे तो अभी प्रमोशन हो जाए तो अभी वैसे रिक्त पद बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी प्रमोशन के बारे में सब कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जो चीजें आती थी या शासनादेश जारी हुआ था, जो शेड्यूल आदि, वो सब अब ठंडे बस्ते में रन कर रहा है। कोर्ट में कुछ न कुछ मैटर लगा रहता है, जान ही रहे हैं। तो यही सब चीजें हैं, बाकी कोई और अपडेट होगा तो बातचीत होगी, लेकिन कुछ सकारात्मकता बातों से लग रहा है। जो प्रशिक्षु गए थे वार्ता करके आए हैं, सब कुछ को नकारात्मक ढंग से नहीं लेना चाहिए। अगर नकारात्मक भाव किसी के प्रति रहेगा तो सारी बातें नकारात्मक ही लगेंगी। लेकिन कोई अपने समय को खर्च करके, पैसे खर्च करके अगर जा रहा है अपने स्तर से, हर यह प्रशिक्षु स्वतंत्र है, कोई भी प्रशिक्षु जाए, वार्ता करे, मांग करे, केवल यह ना सोचे किसी को कि वही जाएंगे, कोई जाए, हर आदमी स्वतंत्र है। तो यही अपडेट था, जैसे कोई और अपडेट होगा बता जाएगा। धन्यवाद।